क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गरीब की आप बात करते हैं उसका हक कौन मार रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले का वो नेता जो कल तक साइकिल पर घूमता था, अचानक जमीन के नीचे स्वर्ग कैसे बसा लेता है? आज हम आपको एक ऐसे पाताल लोक की सैर कराएंगे जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका खून खौल उठेगा। ये खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से है, जहां एक तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं टीएमसी नेता शमीम अहमद ने अपने घर के नीचे करोड़ों का वो साम्राज्य बना रखा था जिसे देखकर बड़े बड़े रईसों के पसीने छूट जाए। सोने के जड़े पलंग, आलीशान एसी और गुप्त रास्तों वाला ये बंकर आखिर किसकी कमाई से बना? बंगाल की जमीन के ऊपर तो आपने बहुत सियासत देखी होगी, लेकिन आज जमीन के नीचे दबे उस सच को देखिए जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। हावड़ा का शिवपुर इलाका, यहाँ पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो उसे लगा था कि कोई अपराधी पकड़ा जाएगा, लेकिन जैसे ही अलमारी के पीछे और सीढ़ियों के नीचे का वो गुप्त दरवाजा खुला, अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा मानो कोई आलीशान 5 स्टार होटल का स्वीट हो। बाहर से जो घर एक साधारण दिखता था, उसके नीचे करोड़ों का लग्जरी बंकर सांस ले रहा था। यहाँ की दीवारों पर छाई चकाचौंध उन गरीबों के आंसू हैं जिनका पैसा लूटकर ये आलीशान महल खड़ा किया गया। जरा नजर डालिए उस बेड पर जिस पर सोने की नक्काशी की गई। यहाँ की हवा में एसी की ठंड है, दीवारों पर सीसीटीवी का पहरा और हर कोने में बेशकीमती ऐशो आराम का सामान। शमीम अहमद, जिसे इलाके के लोग डर के मारे बड़े कहते हैं, उसने इस तहखाने को सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बनाया था। अब सोचिए, साल 2009 में जो शख्स एक मॉल में महज 3500 रुपए की नौकरी करता था, वो अचानक इतना रईस कैसे हो गया? क्या किसी ईमानदारी की नौकरी में इतना पैसा है कि आप सोने के बेड पर सो सके? नहीं, ये पैसा उन आम आदमी का है जिसे डराया गया। ये पैसा उस माँ का है जिसके बेटे पर शमीम ने बम फिकवाए। आपको याद है ना 29 तारीख, जब बीजेपी को वोट देने के जुर्म में मासूमों पर बम बरसाए गए थे। आरोप है कि इसी शमीम अहमद ने अपनी पार्षद पत्नी की आड़ में उस खूनी खेल को अंजाम दिया। तेरा केस जिस पर दर्ज हो, जिसे एनआईए ढूंढ रही हो, वो सत्ता की चादर ओढ़कर जमीन के नीचे अपना स्वर्ग बना चुका था। लेकिन बड़े भाई साहब भूल गए थे कि पाप की उम्र लंबी नहीं होती। सरकार की लाठी जब चलती है तो पाताल में भी रास्ता बना लेती है। आज शमीम फरार है, उसका परिवार भगोड़ा है, लेकिन उसका ये आलिशान बंकर चीख चीख कर कह रहा है कि बंगाल की राजनीति में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। तो ये है वो गरीब नेता जिसकी करीबी सोने के पलंग पर सोती है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक शमीम अहमद है या बंगाल के हर गली कूचे में ऐसे पाताल लोग दबे हुए हैं? पुलिस जांच कर रही है, ईडी और आईटी की भी एंट्री तय मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए, क्या आप अभी भी इन सफेद पोश लुटेरों पर भरोसा करेंगे? शमीम अहमद तो भाग गया, लेकिन उसका ये बंकर अब उसकी काली सच्चाई का स्मारक बन चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।